दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक्स है, रिजल्ट है। आप जरूर से इनको देख लीजिएगा। यूएस मार्केट दोस्तों अभी भी ऊपर है, सस्टेन कर रहा है। डाउ जोन्स आप देख सकते हो ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे टिका हुआ है। नैस्डेक को देखने चले तो नैस्डेक के अंदर भी अच्छी तेजी है 1.18% की। टेक कंपनी के स्टॉक्स अभी लीड कर रहे हैं मार्केट को और उसकी वजह से तेजी बनी हुई है। क्या रीजन है मार्केट के इस तरह से चलने का? कल क्या हमारा मार्केट भी इस तरह से चलेगा या फिर नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि वॉल स्ट्रीट ऊपर गया है क्योंकि ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया है सीज फायर। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट हाउस से कमेंट्री भी आई है कि कितने दिन का सीज फायर एक्सटेंशन मिला है ईरान को। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन तकरीबन 3 से लेकर 5 दिन का एक्सटेंशन यहाँ पे मिला है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप ईरान को कहता है कि 3 से लेकर 5 दिन के अंदर बातचीत कर लो, नहीं तो फिर वापस से वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, मार्केट को अब ट्रंप की बातों पे यकीन नहीं है क्योंकि ट्रंप ने मारी है पलटी। ट्रंप ने बोला था कि सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा और बहुत ही ज़्यादा धमकियां दी थी, ईरान को डराने धमकाने की कोशिश की थी। मार्केट ने उस हिसाब से पोजीशंस भी ली है, मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्शन भी दिया है। लेकिन मार्केट को अब पता चल चुका है कि ये धमकियां है बस, और यहाँ पे सीज फायर 3-5 दिन की नहीं, आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो जब तक कुछ अटैक नहीं होगा, जब तक कुछ बड़ा अटैक नहीं होगा, जब तक मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मार्केट और जो डेटा है वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं रिजल्ट्स पे। हैवल्स को देखते हैं। फर्स्ट हैवल्स है, 1.50% की तेजी ओपन मार्केट के अंदर इसके रिजल्ट आए थे 2:36 पर। और इसमें आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्जिन है वो कम हुआ है, 12% से घट के 10.9% यानी 10.90% ये हो चुका है। डिविडेंड कंपनी ने दिया है 6 रुपीज़ पर शेयर। कंपनी के पास में अदर इनकम भी आई है, 687 मिलियन से बढ़ के हो चुकी है 3 बिलियन तक। यानी अदर इनकम बहुत तेजी से उछली है। इस वजह से कंपनी के जो फाइनल प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन थोड़े से कम है। इस वजह से मार्केट ने इसको बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि प्रॉफिट की बात करें तो 40% की ग्रोथ है, 500 का प्रॉफिट 700 का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में 300 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स माने जाते हैं अगर यहाँ पे अदर इनकम नहीं आती और प्रॉफिट के मार्जिन्स ऐड होने की वजह से यहाँ पे तेजी बनती। तो वैल्यूएशन इस नंबर्स की वजह से 49 हो चुकी है, लेकिन अगले क्वार्टर में वैल्यूएशन बढ़ जाएगी क्योंकि हर बार अदर इनकम नहीं आने वाली है। तो इसी वजह से कुछ खास तेजी यहाँ पे नहीं बनी है। स्टॉक अभी ऊपर से 35% नीचे है। एक क्वालिटी कंपनी बोल सकते हैं, एक स्लो ग्रोथ कंपनी बोल सकते हैं। अगर आप इसी सेगमेंट के अंदर किसी फास्ट ग्रोइंग कंपनी को देखना चाहते हैं तो वो पॉलीकैब है, क्योंकि उसके अंदर भी एफएमईजी का सेगमेंट अभी ग्रो कर रहा है। केईआई को प्योर वायरन केबल के सेगमेंट के लिए देखा जा सकता है, लेकिन पॉलीकैब के पास में यहाँ पे एफएमईजी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपैंड हो रहा है और ग्रो कर रहा है। बाकी अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो टेक्निकली भी अभी कुछ खास नहीं है। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। कोई रिवर्सल, कोई ब्रेकआउट इसमें देखने को नहीं मिला है। मेजर सपोर्ट तक बढ़ने की कोशिश में है, जो कि यहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे है। देखते हैं कल मार्केट इसको कैसी वैल्यू देता है। बाकी आज तो आप देख चुके हैं ओपन मार्केट के अंदर इसके रिजल्ट आए थे। तो करेगी क्या इन्वेस्टर और करना क्या चाहिए कि जिन क्वार्टरली रिजल्ट अच्छी वाली कंपनी के स्टॉक नीचे हैं, उन कंपनीज के ऊपर फोकस हो। जिन कंपनी के स्टॉक में अच्छे रिजल्ट के बाद में रिवर्सल है उनके ऊपर फोकस हो। जिनके फाइनल ब्रेकआउट चल रहे हैं उनके अंदर मोमेंटम ट्रेडर का फोकस हो। और जो नीचे से रिकवरी कर रहा है अच्छे रिजल्ट पे, वहां पे इन्वेस्टर का फोकस हो। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए यहाँ पे प्लान्स होते हैं। आप डेफिनेटली अपने प्लान्स के हिसाब से चीज़ों को देखिएगा। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक चीज़ें कि मार्केट किस हिसाब से चलता है और इन्वेस्टर्स किस हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि ये जो अच्छी कंपनीज है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर्स इनको बेच देते हैं। इन्वेस्टर्स इनको होल्ड करते हैं, इनका टाइम जब आएगा तब एड ऑन करने के लिए कैपिटल लगाएंगे। क्योंकि क्या पता वो कई क्वार्टर तक टाइम नहीं आए, और जबकि उन क्वार्टर में कुछ ऐसी कंपनी जो अभी अच्छा कर रही है वो इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी कैपिटल अप्रिशिएट करके दे देगी, तो वहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगली कंपनी है ट्रेंट। बहुत धमाकेदार रिजल्ट है वैसे तो इसके, 1% की तेजी, बट एक्चुअली रिजल्ट कैसे है या नहीं है, अच्छे है उसको चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट आप देखोगे ना तो मार्जिन इंक्रीज कर चुके। रिटेल में मार्जिन बढ़ना मतलब बहुत अच्छी बात है। तो 18% के मार्जिन बढ़ के 20.22% के हो चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। साथ में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देखोगे ना तो एस्टिमेट थी तकरीबन 50 बिलियन, 50.6 रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू है और 50.28 है, यानी एस्टीमेट से थोड़े से कम है।
नेट प्रॉफिट हम देखें तो 3.75 बिलियन की एस्टिमेट थी और 4.1 बिलियन के है, यानी ये एस्टिमेट से थोड़े ऊपर है। तो रिजल्ट हम बोल सकते हैं मिक्स है, प्रॉफिट अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छे नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना सिंपल वे में, तो आप इसमें यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। रेवेन्यू स्लाइटली मिस, प्रॉफिट बीट, रेवेन्यू ग्रोथ इन लाइन, और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो स्ट्रांग है, जैसा कि हमने देखा। तो नंबर्स में कहूँगा मिक्स है, लेकिन हो सकता है पॉजिटिवली रिएक्शन आए। क्यों आए? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बोनस अप्रूव कर दिया है 1:2 का, और लोग इसी के लिए मरते हैं, बोनस मिल जाए, स्प्लिट मिल जाए, मेरे शेयर 100 के 200 हो जाए, बट एक्चुअली वो आधे भी हो जाते हैं, वो लोग नहीं देखते। बट ठीक है, 6 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है, तो हो सकता है इस वजह से कल तेजी मिले, और नंबर्स भी मैं कहूँगा अच्छे है, प्रॉफिट के बेसिस पे नंबर्स बुरे भी नहीं है। सो देखते दोस्तों कि कल किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनी ने क्लियर कर दिया है प्लान रेज करने के लिए अप टू 2,500 करोड़ रुपीस की एडिशनल फंडिंग अप्रूवल स्टोर एक्सपेंशन के लिए। सो ये भी अच्छी न्यूज़ है। प्लस यहाँ पे हुआ क्या है कि स्टॉक जिस तेजी से बढ़ा है उस तेजी से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ पाए। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पे भी कोई ऐसी प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है। सो मैं ऐसे कहूँ कि ये बढ़ते बढ़ते ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा, तो वो गलत होगा। तो जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से अब अच्छे रिजल्ट के बाद में ऑल टाइम हाई पहुंचना चाहिए, तो वो बेवकूफ़ी होगी। समझदारी इसी में होगी कि जैसे रिजल्ट आए हैं और जैसे अब कल कॉन कॉल भी होगी, गाइडेंस आएगी, उसके बेसिस पे चीज़ों को जज करे। स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, अगर यहाँ से ही आउट होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तब इसको थोड़ा पॉजिटिवली देखा जा सकता है। बाकी देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शंस आएंगे। LTTS इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। एक और IT कंपनी 2.5% की गिरावट HCL टेक की वजह से, इसके रिजल्ट 7:30 बजे के आसपास आए हैं, तो रिजल्ट देखते कैसे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको सिंपल शीट पे लेके चलता हूँ और उसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कर चुके हैं मिस एस्टिमेट को। 3,000 से नीचे रेवेन्यू है, 3,000 से ऊपर की एस्टिमेट थी। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 311 करोड़ के हैं, 330 से लेकर 60 तक की एक्सपेक्टेशन थी, तो ये भी हो चुके हैं मिस। रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो डिसेंट है, प्रॉफिट की ग्रोथ देखे तो कम है, -8% की ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, तो ये वीक है। तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। अगर मैं वाइनो बेसिस का इसका ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पे जो ग्रोथ मिल रही थी 2022 तक, वो ग्रोथ अब मिलना बंद हो चुकी है। और मार्केट में जब ग्रोथ नहीं दिखती है कंपनी की, तो स्टॉक की डी ग्रोथ दिखती है फिर, क्योंकि मार्केट को ग्रोथ पसंद है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्यून के बेसिस में, यानी इतने सारे क्वार्टर में कंपनी ने वी की परफॉर्म किया है, वही 320 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी दे रही है। एक्सपेंशन यानी यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, सो कंपनी काफ़ी स्लो पड़ चुकी है। साथ में कंपनी की गाइडेंस तो नहीं है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे बताया कि हम डबल फोकस करें AI ग्रोथ को लेकर। अब ये कंपनी करके कोई बड़ा काम नहीं करी, ये बेसिक काम है, आज हर एक कंपनी करेगी उस चीज़ के ऊपर फोकस, तो मार्केट इसको कुछ खास देखेगा नहीं आई थिंक। बाकी सपोर्ट से थोड़ी इज्जत मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं है। वही छोड़ने वाली बॉल हम बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक बाद में भी सस्ते प्राइजेस पे मिले। बाकी जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ना, वो अभी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और कर सकती है। पिछले वीडियो को आप देख लेना, यहाँ पे हमने 3 कंपनीज के ऊपर बातचीत की है जिनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, अच्छे आए हैं, स्टॉक के टेक्निकल में इंडिकेशन मिल चुका है, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।